Hello class 7th. So today we are going to start a chapter number 2 which is nutrition in animals. हमने पिछले चैप्टर में किया कि न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में स्टडी किया, तो इस चैप्टर में हम स्टडी जो करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो सिमिलरली न्यूट्रिशन की डिफाइन जो है वो दोनों के लिए सेम है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है. कि जो एनिमल्स अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं मीन्स जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है ना, कि जो भी हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं और उस फूड को जब यूटिलाइज कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एनिमल न्यूट्रिशन. मीन्स मेजॉरिटी ऑफ एनिमल टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. की सॉलिड की फॉर्म में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं. दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, सो दैट्स क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एनिमल न्यूट्रिशन. की स्टेप्स जो है नॉर्मली जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे किया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनके बारे में. पहले हम शॉर्टली स्टडी करते हैं कि क्या क्या होता है. सो इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड का इंजेशन करना. इंजेशन करना मतलब फूड को खाना. सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स डाइजेशन स्टार्ट होना, उसका पचना शुरू होना. ओके. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. जो डाइजेस्टेड फूड है उसका मेजर कंपोनेंट्स का क्या होना, सारा को सब एब्जॉर्ब होना जो हमारे पास में रिक्वायर्ड है. एंड द फोर्थ इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स जो फूड हमारे पास में एब्जॉर्ब हुआ है उसका अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाकर उसका यूटिलाइज होना. ओके. एंड लास्ट वन इज ईजेशन. जो भी हमारे पास में फूड अनडाइजेस्टेड बच गया या वेस्ट बच गया उसका इजेशन हो जाना. सो दीज आर द 5 टाइप्स इन विच हर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स. ओके. सो नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय द एनिमल्स. कि अब हम स्टडी करने वाले कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की, जो हमारे पास में न्यूट्रिशन लेने का जो अमीबा का जो प्रोसेस है वो हम स्टडी करते हैं. आपकी जो बुक्स है उसमें भी आपके पास में डायग्राम दे रखा है. सो जस्ट हैव अ लुक कि आपको क्या दे रखा है, अमीबा दे रखा है. पहले अमीबा सिंपली जो अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कोई ऐसे कोई परफेक्ट शेप नहीं होती है उसकी. ओके. सो अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा क्या होता है, अमीबा के पास में क्या आएगा, फूड पार्टिकल कॉन्टैक्ट में आएगा. कि मान लीजिए यहाँ पे फूड पार्टिकल कॉन्टैक्ट में आ गया. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो अमीबा है वो क्या करेगा, अपना फेस बनाना शुरू कर देगा. सो ये वाला फूड जो पार्टिकल है ये इसके फेस में आना शुरू हो जाएगा. कि अमीबा ने क्या किया, ऐसे फेस बनाना शुरू कर दिया और बीच में आपका क्या आ गया, पार्टिकल आ गया. जो फेस बनाना इसने शुरू किया और यू कैन फॉर्म इट लाइक दैट. सो जो ये फेस बनाना शुरू किया इसमें क्या किया, फूड पार्टिकल आना शुरू हो गया. सो दिस फेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया. ओके. सो दिस फेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया. नाउ द नेक्स्ट इज this is getting covered by the vacuole. So after some time it will getting covered. क्या होगा, इससे कवर हो जाएगा. कवर होने के बाद में क्या होगा, अंदर इसका डाइजेशन चलेगा एंड द फूड पार्टिकल गेट टोटली इनसाइड दैट अमीबा. ये देखिए हमारे फूड पार्टिकल इनसाइड आ गया. ठीक है. सो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके पास में हमारे पास में क्या है, अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस है जो कि आपने इजीली स्टडी किया हुआ है. ओके. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ हाइड्रा. हाइड्रा में क्या होता है कि एक सी जो एक्वेटिक एनिमल जो है, एक्वेटिक प्लांट है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे देखिए इन्होंने ये बनाया हुआ हाइड्रा. तो हाइड्रा क्या करता है कि जो भी आपके पास में आके ऊपर इसके इंसेक्ट बैठता है, मान लीजिए यहाँ पे आके हमारे पास में कोई भी इंसेक्ट बैठा. ओके. सो ये क्या करता है, इसको इसकी जो स्टिकी सा जो इसके सब्सटेंस होता है, तो ये क्या करते हैं, इसको ऐसे अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, इसको ऐसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट खींच लेता है ना. तो इसको एनगल्फ करके और इस इंसेक्ट्स को खा जाता है. और इसके जो फूड कैविटी होती है जिसके अंदर, ये जो यहाँ पे फूड कैविटी होती है वो क्या करती है, इस इंसेक्ट्स को, ऐसे इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करे. सो दिस इज द डाइजेशन इन हाइड्रा. नाउ फ्रॉग्स की बात करें. फ्रॉग्स के अंदर क्या होता है, फ्रॉग्स के अंदर जनरली क्या होता है कि जो उनकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है. सो व्हेन द इंसेक्ट इज फ्लाइंग, फ्रॉग क्या करता है, अपनी जो उसकी टंग है वो उससे क्या करता है, उसको इंसेक्ट को टच करता है. एंड व्हेन इट टच द इंसेक्ट
ड्यू टू द स्टिकीनेस, कि जो उसकी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, जो इंसेक्ट होता है उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। स्टिक होने की वजह से वो क्या करता है, फ्रॉग उसको खा लेता है, इजीली उसको प्रे बना लेता है अपना। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ फ्रॉग टेक देयर फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पाइडर्स। स्पाइडर की बात करते हैं। तो हमने इसमें कितने की बात की, अमीबा हो चुका है हमारे पास में, हाइड्रा हो चुका है, फ्रॉग हो चुका है, स्पाइडर की बात करते हैं। स्पाइडर क्या करता है, अपना नेट बना लेता है। तो देखिए आपके पास में ये जनरली डायग्राम लगा लीजिए स्पाइडर का, दैट डजंट सीम्स बट यू हैव टू टेक एन आइडिया। ओके, ये उसका क्या है, नेट है। तो स्पाइडर जो होता है वो अपने नेट के अंदर रहता है। जब भी कोई जो ये नेट होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। जब भी कोई छोटा इंसेक्ट आएगा वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा स्टिकी होने की वजह से, और बिल्कुल बारीक जो होने की वजह से वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और जो स्पाइडर है वो उसको अपना फूड बना लेगा। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन इन, और यू कैन से न्यूट्रिशन इन स्पाइडर। नाउ नेक्स्ट इज मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज। अब देखिए मॉस्कीटोज आपको पता है मच्छर जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे सक अप अदर एनिमल्स ब्लड, लाइक ह्यूमन बींग्स का भी वो ब्लड ले सकते हैं, और कोई अदर एनिमल्स को भी वो क्या कर सकते हैं, उनका ब्लड सकअप कर सकते हैं। हाउस फ्लाइज लिक्विड पे जीती हैं, जो भी उसको लिक्विड दिखता है, लाइक जूसेस हो गए हैं, जैसे कोई भी हम जूस पीते हैं या फिर कुछ भी। सो ठंडे एरिया में लिक्विड चीज़ों पे जो हाउस फ्लाई है वो क्या करती है, अपना सर्वाइवल करती है। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किस पे सर्वाइव करती है, नेक्टर पे। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर जो फ्लावर्स का जो स्वीट जूसेस होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, नेक्टर बोल देते हैं। सो दैट्स क्वाइट क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, विच इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारे पास में यही है कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी बुक्स में भी दे रखा है, पर मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम दिया है आपको, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ईजिली समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ के बाद में हमारे पास में ओइसोफेगस, देन स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, रेक्टम एंड एनस। तो ये हमारे पास में मेजर जो इसकी नेमिंग है वो है हमारे पास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। दोस्तों सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, है ना। अगर बनाया तो ऑब्वियसली स्टडी करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है हमारे पास में कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ओमनिवोर्स होते हैं, कि वो क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी ईट कर सकते हैं, और क्या दूसरे प्रोडक्ट्स एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे मेन जो हमने 5 पार्ट पढ़े थे विच इज आर दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम तो मतलब इन सभी में क्या है, डाइजेशन है ना, कि ये जो सब कुछ दे रखे ये सब के बारे में इसमें क्या है, डाइजेशन है। तो मतलब सेकंड पार्ट है ना। सबसे फर्स्ट पार्ट इंजेशन, कि ह्यूमन बॉडी ने क्या किया, अपना फूड को इंजेशन किया, इंजेक्ट किया, अंदर उसको खाना स्टार्ट किया। सो नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है हमारे पास में, डाइजेशन हमारे पास में माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ से जब हम खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद में जो हमारे पास में एक लिक्विड जो हमारे माउथ में सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। ओके, जो सिक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। ओके, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं, हमारे इसके अंदर सलाइवा सिक्रीट करती हैं। तो कितनी ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट करती है। तो सलाइवा क्या करता है हमारे माउथ में, उसको जो शुगर और स्टार्च है उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है ना। तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ फर्स्टली। अब देखिए डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी सलाइवरी ग्लैंड से, यहाँ पे कुछ डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद में हमारी टंग क्या करती है, उसको पुश आउट करती है फूड पाइप में, ठीक है। हमारे पास में फूड पाइप होती है। सो फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ओइसोफेगस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस की मदद हमारी फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में जाने के बाद में वो कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फूड पाइप में से जाएगा तो कैसे जाएगा, तो इसका एक प्रोसेस है जो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से जाता है, कि ये ओइसोफेगस है। तो ये कैसे होता है यहाँ पे,
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कि पहले आएगा वो ऐसा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मीन्स कि मोशन प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस से जो फूड है हमारा वो स्टमक तक जाता है। स्टमक में जाने के बाद में वी हैव मैनी ऑफ द जूसेस मीन्स डाइजेस्टिव जूसेस वी हैव प्रेजेंट इन स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है हमारे पास में अलग अलग जूसेस होते हैं। ओके, सो वो जूसेस क्या हेल्प करते हैं, म्यूकस जो होती है वो हमारे क्या करती है, जो हमारे साइड लेयर्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, और जो स्टमक की जो साइड लेयर्स हैं वही क्या करती है, जूसेस भी रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करती है, जो कि इसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। मीडियम क्योंकि एसिडिक बना देता है वो, तो मीडियम एसिडिक बनाने की वजह से वो क्या हो जाता है हमारे पास में जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में फूड जो है वो हमारा जाता है किसके पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो हमारा सारा कुछ जो है हमारे पास में बॉडी के अंदर जो भी बच गया हमारे डाइजेशन में, सो थर्ड जो प्रॉपर जो कंप्लीट डाइजेशन है वो किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स जो होते हैं ये सब किस में होते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें, अमीनो एसिड एंड फर्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है हमारे पास में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अब देखिए जो ये यहाँ पे हमारे पास में जो एब्जॉर्प्शन हो गया तो जो भी हो गया उसके बाद में ये कहाँ पे जाता है, ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारे पास में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे पास में वेस्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो जूसेस हैं वो रिलीज होते हैं, बाइल जूस होता है वो वहाँ पे कहाँ पे रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो वेस्ट बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होके जो लिक्विड वेस्ट है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और एनस से जो हमारे पास में क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट है वो भी सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, मीन्स टू से कि हमारी बॉडी से जो एक्सेसिव वेस्ट है वो यहाँ से सिक्रीट हो जाता है, आउट हो जाता है। और फूड पाइप इसे बोलते हैं, जिसको हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स जो हमारी टंग के नीचे होती है। लीवर है जो हमारे पास में क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, सॉरी लीवर और भी जूस सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियास बाइल जूस सिक्रीट करते हैं, और गाल ब्लैडर में ये स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में था डाइजेशन के बारे में जो हमने इसमें किया। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक भी कवर हो चुका है, डाइजेशन इन माउथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन स्टमक, जो हमने कर लिया कि स्टमक के अंदर क्या होता है, ओइसोफेगस से जो हमारे पास में जो प्रोसेस जो नीचे जाता है वेव लाइक स्ट्रक्चर से, जो हमने उधर किया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। ओके, फिर इस प्रोसेस को हम ये बोल देते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक जो है, अब यहाँ पे देखिए स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर एब्डोमिनल में, अपर एब्डोमिन में होता है, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये कैसा होता है, जे शेप का होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है जे शेप्ड ऑर्गन है। सो नाउ द नेक्स्ट इज म्यूकस क्या करती है, लाइनिंग पे होती है। ये जो हमने अभी बात की है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और क्या करता है, मीडियम एसिडिक देता है, जिसके कारण क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस से ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं। 2-3 आवर्स ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, 2-3 घंटे क्या होती है डाइजेशन स्टमक में ही होती है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमने कर ली, ये कितनी लंबी में होती है, हमने लेंथ नहीं इसकी की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कैसे होती है, ऐसे देखिए कॉइल्ड होती है आपस में, इसलिए आपको बुक्स में भी आपको डायग्राम दे रखा है, सो यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम देयर। उसके बाद में क्या होता है, लीवर और पैनक्रियास के जूस यहीं पे सिक्रीट होते हैं, जो हमने अभी किया। सो ये सब हमारे पास में पैनक्रियास और इसके क्या थे, यूजेस थे। नाउ नेक्स्ट हम करने वाले हैं टीथ की स्ट्रक्चर। ओके, सो आप देखिए इसमें आपको टीथ दे रखा है पेज नंबर 27 पे। सो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट इज इंसीजर्स। इंसीजर्स जो फ्रंट टीथ होते हैं, जो हमारे पास फ्रंट टीथ हैं हमारे, आप सभी अपने टीथ भी देख सकते हैं, किसी और के भी देख सकते हैं। जो फ्रंट टीथ है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। ओके, फ्रंट टीथ को बोला जाता है इंसीजर्स, जिसके हमारे पास में कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स इन ईच जॉ, मीन्स 4 इन ईच जॉ एंड 8 इन 2 जॉ, 8 होते हैं।
ओके, फ्रंट 4 टीथ उसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, इंसीजर्स, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, हमारे बाइटिंग और कटिंग में, किसी चीज़ को बाइट करना है या कट करना है तो हम उस फ्रंट टीथ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कैनिन्स। कैनिन्स कौन से होते हैं, जो फ्रंट टीथ के साथ में हमारे शार्प टीथ होते हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैनिन बोलते हैं। और ये दो प्रेजेंट होते हैं कि फ्रंट टीथ के, फ्रंट 4 टीथ के जस्ट जो साइड में दोनों तरफ में होते हैं, जो 1 टीथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिन टीथ बोलते हैं। तो एक जॉ में कितने हुए, 2 टीथ हुए और 2 जॉ में 4 टीथ हो गए, जो किसके हेल्प करते हैं, टीयरिंग, मीट वगैरह टीयर करने में हेल्प करते हैं उन्हें। नेक्स्ट इज प्री मोलर्स। अब देखिए जो कैनिन के जो आगे जो हमारे पास में टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं प्री मोलर्स। सो प्री मोलर्स हमारे पास में कितने होते हैं, 4 इन ईच जॉ, कि 4 जो होते हैं वो एक जॉ में होते हैं और 2 जॉज में कितने हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे, राइट। सो ये किसके काम आते हैं, च्यूइंग और ग्राइंडिंग के, ओके, च्यू करने के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं ना। लास्ट वन इज मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड टीथ होते हैं और क्या करते हैं, बिगर भी होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्री मोलर के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं मोलर टीथ्स, ओके। और ये कितने होते हैं, हमारे पास में 6 होते हैं एक जॉ में, और 2 जॉ में कितने हो गए, 12 टीथ हो गए। ये भी किसके लिए काम आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, ओके। सो दीज आर कॉल्ड टीथ फंक्शनिंग्स। सो नाउ जो बच्चे होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके पास में होते हैं मिल्क टीथ, बोलते हैं ना कि मिल्क टीथ है इनके, और यू कैन से टेम्परेरी टीथ। एंड आफ्टर सम एज जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं और बाद में कौन से आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, जो कि हमारे पास में परमानेंट टीथ जो आते हैं हमारे पास में वो कौन कितने होते हैं, हमारे पास में 32 टीथ होते हैं। और जो इसके ऊपर वाइट जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एनामल, जो कि हमारे पास में बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में, ओके, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। सो आई मेक इट क्लियर टू यू अबाउट द टीथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज जो हमने टंग का किया, टंग क्या हेल्प करती है, मिक्सिंग, सलाइवा जो सिक्रीट होता है उसके साथ में उसको मिक्सिंग क्या हेल्प करती है, डिटेक्टिंग डिफरेंट टेस्ट और फूड बाय द यूज ऑफ टेस्ट बड, टेस्ट बड्स की हेल्प से क्या करती है, फूड का टेस्ट दिखाती है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विलीज के थ्रू होता है। विलीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड विलीज। इनको विलीज बोला जाता है कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। तो विलीज वाली स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे पास में, जो हमने भी जो भी फूड खाया उसके जो मेन कंपोनेंट्स है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, जो कुछ भी है वो यहाँ से विलीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज इजेशन, कि जो हमारे पास में काम का नहीं होता है वो वहाँ से क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ लिया है। नाउ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मीन्स जो हमारे पास में होते हैं, रूमिनेंट्स लाइक काउ, बफेलो, ये सब क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, पशु बोलते हैं जिन्हें हम हिंदी में, ओके। सो डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट के अंदर डाइजेशन कैसा होता है कि इनके अंदर 4 चैम्बर्स दिए गए होते हैं। फर्स्ट चैम्बर इज रूमेन, सेकेंड इज रेटिकुलम, थर्ड इज ओमेसम एंड फोर्थ इज ओबोमेसम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट चैम्बर क्या होता है, रूमेन। इसके अंदर क्या है, जब फूड च्यू करके और इसके अंदर इस चैम्बर के अंदर फर्स्ट चैम्बर के अंदर चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि फर्स्ट चैम्बर में जाके पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियली कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, एंड देन दैट पार्ट इज कॉल्ड कड, ओके। सो नाउ द कड मूव टू द सेकेंड चैम्बर विच इज रेटिकुलम, फ्रॉम विच इट इज रिटर्न टू द माउथ फॉर द थोरो च्यूइंग, कि उसके अंदर क्या होता है, फिर सेकेंड के अंदर जाके थोड़ा सा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। उसके बाद में उस जो वो हमारे पास में प्रोडक्ट है, जो फूड जो हमारे पास में है, वो वापस क्या करेंगे हम, फूड वापस किस में जाएगा, माउथ में जाएगा। माउथ में जाने के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो दोबारा उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, दोबारा च्यू किया जाएगा। च्यू करने के बाद में वो थर्ड चैम्बर में जाएगा। थर्ड चैम्बर में जाने के बाद वो कुछ और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा। कौन सा चैम्बर में जाएगा, ओमेसम के अंदर। एंड उसके बाद में द लास्ट चैम्बर वेयर इट गोज इज एबोमेसम, जिसके अंदर क्या होता है, फाइनली
डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद में उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका. सो दैट इज़ अ क्वाइट simple chapter which you have to study for your exam point of view. Thank you and have a nice day.